हम सब ब्यूटी और बीस्ट स्टोरी के बारे में तो जानते ही हैं, जिसके पूरे वर्ल्ड में लगभग 162 वर्जन्स और 23 वेरिएशंस हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्यूटी एंड बीस्ट स्टोरी, जो कि 1740 में गैब्रिएल सुजान बारडोट ले विलेन्युए ने लिखी और 1991 में डिज्नी फिल्म्स ने रिलीज़ की, वो मात्र एक इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, बल्कि पेट्रस गोंजाल्वेस नाम के एक आदमी पर बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। 25 जुलाई 1547 को किंग हेनरी टू फ्रांस का नया राजा बना। अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें झेलने और स्पेन में इतने साल बंदी के रूप में बिताने के बाद जब हेनरी टू सिंहासन पर बैठा, तब रात में उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। लेकिन पार्टी में सब किंग हेनरी टू के बजाय हेनरी टू को पेश किए गए एक तोहफे के बारे में बात कर रहे थे, जो कि एक लोहे के पिंजड़े में बंद था और अपनी डरी हुई आंखों से सबको देख रहा था। नहीं, ये कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक 10 साल का लड़का था। उस बच्चे का नाम था पेड्रो गोंजालेज, जो कि कैनरी आइलैंड पर जन्मा था और उसे उसके घर से चुराकर हेनरी टू को गिफ्ट में दिया गया था, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी अलग था। पेड्रो को हाइपोट्रिकोसिस नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर बाल थे और लोग उसे वाइल्ड मैन कहते थे। पेड्रो को फिर एक रूम में डॉक्टर्स के बीच रात भर के लिए रखा गया। डॉक्टर्स ये देखना चाहते थे कि क्या ये सच में जानवर की तरह बिहेव करता है, लेकिन पेड्रो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक पोलाइट लड़का है जिसका शरीर पूरी तरीके से बालों से ढका है। तब हेनरी टू ने इस वाइल्ड मैन को एक एजुकेटेड जेंटलमैन बनाने की कसम खाई और उसने उसे लैटिन नेम पेट्रस गोंजाल्वेस दिया और साथ ही उसे एक नोबल मैन की तरह कपड़े पहनाए, पढ़ाया लिखाया और साथ ही युद्ध के तरीकों की भी जानकारियां दी। पेट्रस इन सभी में माहिर हो गया और जल्द ही पेट्रस ने हेनरी टू के कोर्ट में एक अच्छी रैंक भी हासिल कर ली। लेकिन 1559 में जब पेट्रस 20 साल का था, तब हेनरी टू की डेथ हो गई और जो कामयाबी उसने कोर्ट में पाई थी, जो रैंक उसने पाया था, उससे वो सब छीन लिया गया, क्योंकि लोगों ने हेनरी टू की वजह से उसे इज्जत से बात तो की, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे उसके अपीयरेंस के कारण अपने बराबर नहीं माना। और हेनरी टू की विधवा पत्नी कैथरीन डे मेडिसी को पेट्रस का ओनर बना दिया गया। जी हाँ, ओनर, क्योंकि अब वो एक केवल पेट था, जैसे हम कुत्ता बिल्ली पालते हैं ना, वैसे ही। पेट्रस के जैसे लोग काफ़ी रेयर थे, और रेयर मतलब वैल्यूएबल। कैथरीन द मेडिसी को ये पता था कि पेट्रस को गिफ्ट के रूप में दिया गया था और वो ऐसे ही वैल्यूएबल गिफ्ट और चाहती थी। इसलिए उसने काफ़ी खोजबीन के बाद महल में काम करने वाली एक नौकरानी की बेटी, जिसका नाम भी कैथरीन था, उससे पेट्रस की शादी तय कर दी। कैथरीन काफ़ी सुंदर थी और शादी के दिन तक उसे पेट्रस की कंडीशन के बारे में नहीं बताया गया था। लेकिन जब कैथरीन ने शादी के वक्त पेट्रस को देखा, तो उसने किसी भी तरीके का केओस नहीं मचाया। उसे पेट्रस की हेल्थ कंडीशन से भी कोई दिक्कत नहीं थी और एक साल बाद पेट्रस और कैथरीन का पहला बच्चा जन्मा, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर उनका दूसरा बच्चा जन्मा, वो भी नॉर्मल था और कैथरीन द मेडिसी के सपने पर पानी फिरने लग गया। लेकिन पेट्रस और कैथरीन के तीसरे और चौथे बच्चे पेट्रस की तरह बालों से ढके हुए पैदा हुए और कैथरीन द मेडिसी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पेट्रस और कैथरीन के टोटल 7 बच्चे थे, जिनमें 4 बच्चे बालों से ढके हुए बिल्कुल पेट्रस की तरह थे और जल्द ही पेट्रस फैमिली पूरे यूरोप में फेमस हो गई। लोग उन्हें देखने आने लगे। केवल यही नहीं, कई आर्टिस्ट तो उनकी ड्राइंग भी बनाने लग गए। सन 1582 में बवेरिया के ड्यूक एल्ब्रेक्ट IV ने पेट्रस फैमिली को काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े पहनाए, उन्हें काफ़ी एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी पहनाई ताकि ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जा सके, और फिर उनकी तस्वीरें बनवाई। सन 1590 में पेट्रस फैमिली स्विट्ज़रलैंड गई, जहां एनाटॉमिस्ट फेलिक्स प्लेटर ने उनकी जांच की और अपने पेपर भी पब्लिश किए। उसी समय पेट्रस फैमिली बोलोग्ना गई, जहां काउंट एल्ड्रोवांडी ने भी उनकी बॉडी को फुली एग्जामिन करवाया। इतनी ट्रैवलिंग के बाद पेट्रस फैमिली इटली के ड्यूक रानोशियो फॉर्नीस के संरक्षण में परना में सेटल हुए। अगर आपको लग रहा है कि पेट्रस फैमिली तो कितनी आलीशान ज़िंदगी जी रही थी, तो ऐसा नहीं है। पेट्रस फैमिली को किसी भी तरीके की आज़ादी नहीं थी।
उन्हें एक इंसान कम और जानवर ज़्यादा समझा जाता था। पेट्रस अपनी फैमिली के साथ अलग ज़िंदगी बसाना चाहता था, इसलिए उसने ड्यूक फार्नीस से जॉब मांगी, तो उसने पास के शहर के पहाड़ों की सफाई का काम उसे दे दिया। पेट्रस के वो 4 बच्चे जो पेट्रस पे गए थे, उनकी पोर्ट्रेट फार्नीस गिफ्ट में दिया करता था, लेकिन कुछ लोगों का मन केवल पोर्ट्रेट से नहीं भर रहा था, इसलिए उन्होंने फार्नीस को पैसे दिए और फार्नीस ने पेट्रस के चारों बच्चों को पिंजड़े में कैद कर कर इन अमीर फैमिली को दे दिया और चारों बच्चे अपनी फैमिली से अलग हो गए। फार्नीस ने पेट्रस की सबसे छोटी बच्ची एंटोनिटा को अपनी मिस्ट्रेस लेडी इसाबेला को दिया था। एंटोनिटा की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उसने एक लेटर पकड़ा हुआ है और उस लेटर में उसकी और उसकी पूरी फैमिली की ट्रैजिक स्टोरी लिखी हुई है। 4 बच्चों के चले जाने के बाद लोगों की दिलचस्पी बाकी बची पेट्रस फैमिली में कम होने लगी और पेट्रस फैमिली इटली के कैपोडिमोंटे में जाकर बसी। पेट्रस और कैथरीन के लास्ट के कुछ साल के बारे में कुछ पुख्ता जानकारियां नहीं है। कैपोडिमोंटे के रिकॉर्ड्स के मुताबिक कैथरीन की मृत्यु 1623 में हो गई थी, लेकिन पेट्रस के बारे में लास्ट रिकॉर्डेड जानकारी 1617 की ही है। उसकी डेथ का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। हिस्टोरियंस का मानना है कि उसका क्रिश्चियन धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं किया गया होगा, इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो लोग उसको एक इंसान मानते ही नहीं थे। वो तो एक जानवर की तरह था और जानवर का कोई अंतिम संस्कार नहीं करता था। और अभी तक पेट्रस और कैथरीन की कब्र नहीं मिल पाई है। सन 1740 में फ्रेंच ऑथर गैब्रियल सुजान बारडोट दे विलेनवे ने द यंग अमेरिकन एंड मरीन टेल्स नाम की एक कहानी लिखी, जिसे 1756 में जेनी मारी ने यंग गर्ल्स को चेतावनी देने के लिए दोबारा मॉडिफाई करके पब्लिश किया, जिसमें लोगों को आकर्षित करने वाली सारी चीज़ें थी। उसमें महल है, एक पिता है जो मुसीबत में है, एक खूबसूरत औरत है और एक बीस्ट है जो बाद में प्रिंस बन जाता है। और उसके बाद से न जाने कितनी ही स्टोरीज इस कहानी से इंस्पायर होकर बनी है और सन 1991 में डिज्नी ने इस कहानी को ब्यूटी एंड बीस्ट नाम से रिलीज़ किया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।